हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच के क्लास 13 का हैंड रिटन नोट्स से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर 12 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान के अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी 8 थी, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वें अनुसूची को जो है कब जोड़ा गया था। तो 9वें अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। वहीं 10वें अनुसूची को जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा और 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 में और 12वें अनुसूची को जो है 74 संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले अनुसूची की। तो इसमें जो है भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। और बात करें सेकंड अनुसूची की यानी दूसरी अनुसूची की, तो इसमें जो है संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की उपलब्धियां, वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे अनुसूची की। तो इसमें जो है उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। इसमें संसद और विधानमंडलों के उम्मीदवार, संसद और विधानमंडल के सदस्य, संसद एवं राज्य के मंत्री और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो इसमें जो है राज्यसभा के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। अगर बात करते हैं पांचवी अनुसूची की, तो पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध का वर्णन किया गया है। तथा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन किया गया है। बात करें असम में जो है एसटी के जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो इस असम में जो है 12% है। वहीं मेघालय में 86%, त्रिपुरा में 31% और मिजोरम में जो है 94% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन चारों राज्यों में जो है अपने यहाँ जो है एडीसी बनाने का अधिकार दिया गया है। एडीसी का मतलब होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी स्वायत्त जिला परिषद। एडीसी की कुल संख्या जो है हमारे देश में जो है 10 है, जिसमें जो है असम में 3 है, जिसमें बोडो, दीमा और कार्बी है। और मेघालय में भी 3 है, गारो, खासी और जैंतिया। मिजोरम में भी 3 है, चकमा, लाई और माड़ा। और जबकि त्रिपुरा में जो है एक एडीसी की संख्या है। एडीसी में जो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो एडीसी में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें 26 जो होते हैं वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 4 जो होते हैं गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडीसी के शक्ति के निलंबन का अधिकार किसके पास होता है, तो एडीसी के शक्ति के निलंबन का अधिकार जो होता है वह राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। तो इसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति के बंटवारा का वर्णन किया गया है। इसमें जो है 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार जो होता है सेंटर यानी केंद्र के पास होता है। वहीं राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार जो होता है राज्य यानी स्टेट को। और समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों को यह अधिकार होता है। बात करें संघ सूची में जो है मूल रूप से कितने विषय थे, तो 97 विषय थे, जो कि वर्तमान में जो है 100 विषय हैं। वहीं राज्य सूची में जो है मूल रूप से 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में जो है मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 52 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में जो है इसमें जो है संविधान द्वारा मान्य भाषाएं का वर्णन किया गया है। मूल रूप से बात करें तो संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन 14 भाषाओं को जो मूल रूप से शामिल किया गया था, तो उसमें है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला और असमिया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम को जो है हम लोग द्रविड़ भाषा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। वहीं 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जो है नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की। तो क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या जो है 11 है, यानी कि
शास्त्रीय भाषाएं 11 हैं, जिसमें तमिल को जो है 2004 में शामिल किया गया था, जो कि सबसे ओल्डेस्ट जो है शास्त्रीय भाषा है। इसके बाद संस्कृत जो है 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ जो है 2008 में शामिल किया गया, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया तथा बंगाली को जो है 2024 में शामिल किया गया है क्लासिकल भाषाओं में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवीं अनुसूची की। तो इसे जो है आर्टिकल 31B द्वारा जोड़ा गया है और इसे जो है संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। इसका संबंध जो है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से है और इसमें रखे गए कानून जो है न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं होते हैं। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में कहा गया 24 अप्रैल 1973 को कि इसके बाद जो कानून बनाया जाएगा उसकी जो समीक्षा है न्यायालय में की जा सकती है। नवीं अनुसूची के अंतर्गत जो है अधिनियम यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह अमान्य हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो इसे जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था और इसका संबंध जो है दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो इसमें जो है 29 विषयों को शामिल किया गया है और इसे जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो है पंचायती राज तथा पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची को जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था और इसमें जो है विषयों की संख्या जो है 18 है और इसमें जो है नगर पालिका को शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची को याद करने के ट्रिक के बारे में। तो स्पोर्ट्स में दौड़ लगाता है, लाद कर और फिर पानी मांगता है। तो इसमें इसका मतलब है स्टेट यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। उसके बाद पी का मतलब है पेमेंट यानी वेतन, ओ का मतलब है ओथ यानी कि शपथ का वर्णन किया गया है। उसके बाद आर का मतलब है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। उसके बाद टी का मतलब है ट्राइब्स यानी कि जनजाति। उसके बाद एस का मतलब है स्पेशल ट्राइब्स। उसके बाद डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का बंटवारा। और उसके बाद एल का मतलब है लैंग्वेज यानी कि भाषाएं। उसके बाद फिर एल का मतलब है लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार। फिर एडी का मतलब है एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल कानून 10वां में। उसके बाद पी का मतलब है पंचायत यानी 11वें में पंचायत का वर्णन किया गया। उसके बाद एम का मतलब है म्यूनिसिपल यानी कि 12वें में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया तो उसे डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में कुछ अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के उपाध्यक्ष और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है भारत के महान्यायवादी का वर्णन जो नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो है दूसरी अनुसूची में जो है भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वह राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करती है। तो छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय और त्रिपुरा का वर्णन किया गया है, लेकिन मणिपुर का वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से जो है महत्वपूर्ण अधिकारियों का वेतन संबंधित है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में जो है उल्लेख राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित है। तो पहला ऑप्शन है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप जो है तीसरी अनुसूची में है। दूसरा है मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह भी है। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के पद के शपथ का प्रारूप जो है ये जो नहीं है। और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप जो है यानी यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन जो है तीसरी अनुसूची से संबंधित नहीं है। इसके अलावा 1, 2, 4 जो है तीसरी अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू नहीं होंगे। तो इसमें जो है असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम पर लागू नहीं होगा क्योंकि इसका संबंध जो है छठी अनुसूची से है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वह जो है शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची का संबंध जो है भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें जो है 29 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो कन्नड़ और मलयालम जो है द्रविड़ परिवार से संबंधित है, यानी यहाँ जो है ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? तो भारत की शास्त्रीय भाषा में कन्नड़, मलयालम और उड़िया है, जबकि मगही इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्वायत्त जिला एवं क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियम और प्रस्तावों के विलोपन या निलंबन की शक्ति किसके पास है? तो स्वायत्त जिला क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और प्रस्तावों के विलोपन या निलंबन की शक्ति जो है राज्यपाल के हाथों में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो स्वायत्त जिला के संबंध में जो है प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में जो है 30 सदस्य होते हैं, ये कथन सही है। दूसरा है, स्वायत्त जिला परिषद में 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और 6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं, तो ये कथन गलत है, क्योंकि 26 जो सदस्य होते हैं वो मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और 4 सदस्य जो होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, तो ये कथन सही है, यानी यहाँ पर जो है 1 और 3 ऑप्शन सही है और 2 ऑप्शन जो है गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।